हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार पाइथन की इस सीरीज में। तो देखो, अभी तक हमने पाइथन को बेसिक्स लेवल पे क्लियर कर लिया। ठीक, पाइथन को हम लोग अभी तक बेसिक्स लेवल पे क्लियर कर लिया, जैसे कि डाटा टाइप्स क्या होती है, फिर आपका कंडीशन, फिर आपका फंक्शन, लूप वगैरह जो भी बेसिक चीजें हैं वो हमने क्लियर कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन को हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जानते हैं। ठीक, तो वो एडवांस लेवल आखिर है क्या? तो देखो, उसको हम लोग जानते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका ऊप्स। ऊप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब थोड़ा एडवांस लेवल पे देखते हैं आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक, तो देखो, ऊप्स क्या है कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है उसको कोड के अंदर मैप करना। ठीक, इसको हम लोग ऊप्स के थ्रू करते हैं, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आता है। देखो, पहले क्या होता था कि सीक्वेंस में कोड होता था। ठीक, फिर आया कि फंक्शन आया। फंक्शन क्या किया कि कोड का रिडंडेंसी कम कर दिया और उसको और रिलायबल बना दिया। ठीक, उसका ही और एक लेवल अप ये चीज है ओरिएंटेशन एंड प्रोग्रामिंग। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसका एक लेवल अप है, उससे भी थोड़ा अच्छा, बेहतर। ठीक, चलो बढ़ते हैं। आखिर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है? ओरिएंटेशन एंड जो आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? तो देखो, क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हो। जैसे आप अगर अपना घर बनाते हो, ठीक, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो? पहले आप घर का एक मैप बनाते हो। उस मैप के बेसिस पे आपका घर बनता है। ठीक, तो जो आपका मैप है उसको आप क्लास समझ सकते हो, वो आपका क्लास है। मैप मैप आपका मैप इक्वल टू क्लास हो गया। ठीक, और जो आपका घर है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो घर इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो आप समझ गए क्लास किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, या डिजाइन, या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं। और उस डिजाइन को देख के जो चीज बनता है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई कार बनता है। ठीक, तो कार बनने से पहले आप उसका मॉडल, उसका डिजाइन, ये सब हम लोग देखते हैं। पहले कार का डिजाइन देखते हैं, तो जो वो डिजाइन है उसको कहते हैं हम लोग क्लास। और फिर उस डिजाइन को देख के जब हम लोग कार को बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलो इसको कोड पे देखते हैं आखिर ये कोड में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिएगा। ठीक, चलो, तो अब अपना आप नया फाइल बना लेते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक, तो 47 बना लेते हैं .py। ओके, चलो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब देखो, अब समझते हैं। तो देखो, क्लास आपको प्रोग्रामिंग में जब आप भी क्लास बनाओगे तो आपको सी क्लास लिखना पड़ेगा। एक क्लास कीवर्ड आता है। ठीक, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। ये देखो, तो ये जो क्लास कीवर्ड है इसमें जो सी है वो हमेशा आपका स्मॉल होगा। ठीक, वो क्या होगा आपका? स्मॉल। यहाँ आप कैपिटल भी दे सकते हो क्या? चलो चेक करते हैं। चेक करते हैं। हाँ, वेट। ओके, तो आप कैपिटल नहीं दे सकते। आप कैपिटल नहीं दे सकते। ये कीवर्ड आपका जो होता है ना वो आपका स्मॉल सी से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्लास कीवर्ड। अब इसका सिंटेक्स कैसा होता है वो देखते हैं हम। पाइथन में इसका सिंटेक्स कैसे होता है? तो देखो, पहले तो आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है। ठीक, क्लास कीवर्ड का यूज करना है, फिर आप उस क्लास को एक नाम देना है। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे ना डेफ का यूज करके, फिर उस फंक्शन को एक नाम देते थे, सॉन्ग या फिर कुछ भी, जो भी आपका मन। ठीक, तो वैसे ही इसको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट। फिर आपको ये लगाना है बस। और यहाँ पे अपना जो भी आपको कोड या वगैरह करना है वो आप कर सकते। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स। ये क्या हो गया आपका पाइथन का क्लास बनाने का सिंटेक्स। तो चलो इसको एक कोड के थ्रू देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट भी ऐड करेंगे। ठीक, तो चलो एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि क्लास क्या, स्टूडेंट। एक क्लास बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट। ओके, अब उसके अंदर एक नेम रहता है, क्लास के अंदर नेम है। नेम इक्वल टू, मान लो यहाँ पे करते हैं हम लोग करण। ठीक, करण। अब देखो, ये हम लोग का बन गया क्लास। ये हम लोग का क्या है? क्लास। देखो,
ये एक डिजाइन बन गया, सोचो ये क्या बन गया, एक डिजाइन। अब जो कार कंपनी होती है तो वो एक डिजाइन को देख के कितने भी कार्स बना सकते हैं, उस एक डिजाइन को लेके कोई एक ही कार थोड़ी बनता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई डिजाइन बनाए तो उससे बस एक ही कार बनेगा, उससे आप लोग उस डिजाइन को, सेम डिजाइन का यूज करके बहुत सारे कार बना सकते हैं, ठीक। तो उसी तरह क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि एक आप क्लास बना लिए, अब इसको देख के आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपका लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ताकि आपको पता चले ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट है तो मैं S1 दे देता हूँ, ठीक। S1। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्ट को थोड़ा अपना, जो अपने नाम दिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये आ गया हमारा, ठीक है। S1 के अंदर आ गया स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो क्लास यहाँ से ले रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, इस क्लास को ले रहा है, स्टूडेंट, ठीक। फंक्शन जो हमने बनाया था वो स्टूडेंट को यहाँ से लिया, और इसके अंदर कोई भी आप कोड लिखते हो, ठीक। प्रिंट, प्रिंट, यहाँ पे करो S1, क्या प्रिंट करना है, नेम, हमने नेम बनाया था, नेम, ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं, अरे रुको, यहाँ पे मैं देता हूँ, इसका आउटपुट आएगा आपका, देखो क्या आउटपुट, कारण है, कारण है। तो ये जो डॉट से हम लोग क्लास को एक्सेस करते हैं, क्लास के अंदर जो भी ये चीजें रहती हैं इसको हम लोग डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं। पहले प्रिंट में आपको देना है S1, S1 जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर डॉट, फिर क्या, करंट, ये नेम, नेम, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं, ये सब सीखो, ठीक। फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, S2 इक्वल टू वही सेम, आपको स्टूडेंट ले लेना है, ठीक। क्लास ले लेना है, अब उसके अंदर आप कोई भी कोड चला सकते हो, ठीक। अभी तो मैं एक कोड चला रहा हूँ, आपको आगे चल के और अच्छे से समझ आएगा बाकी सब। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे S2, और डॉट क्या, नेम लेना है आपको, नेम। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, सेम, ये कर, कर, कर। चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक। रन, ये देखो, करन, करन, ओके। अब एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। चलो इसको यहाँ से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कॉल करता हूँ कि आपको समझ आए कि ये एक अलग, ओके। से कट, ओके। तो ये कोड, अब चलो दूसरा क्लास बनाते हैं अपना। तो क्लास एक कार नाम से बनाते हैं, ठीक, कार। चलो ये अपना क्लास क्या, अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स देते हैं क्लास, जैसे उसमें क्या रहता है, कार का हम लोग देते हैं यहाँ पे कलर क्या होता है, ठीक, कलर के। अब ब्रांड दे देते हैं एक, ठीक, फिर ब्रांड, कार, इस कार का एक ब्रांड दे देते हैं, ओके। हम्म, चलो हम लोग ने अपने एक कार बनाया जिसका हम लोग ने कलर भी दे दिया क्लास में, और उसका एक मॉडल ब्रांड भी दे दिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, C1 नाम से, और उसमें हम लोग ले लेंगे कार को। चलो अब देखो ये ब्लूप्रिंट है, ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसको देख के ही ना ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको देख के ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो प्रिंट करवाओ यहाँ पे, प्रिंट C1 डॉट आपका जो कलर, और यही सेम चीज हम लोग करेंगे, ब्रांड, ठीक। तो इसका आउटपुट क्या है, चलो देखते हैं, देख लेते हैं, चेक करो, ये देखो, आया।
तो ऐसे काम करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे काम करते हैं आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सिंटेक्स है आपका, ये दूसरा कोड, ये दूसरा। चलो अब देखो, तो क्लास एंड फंक्शन में एक इनिट नाम से आता है, ठीक। तो सभी क्लास में एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसे हम इनिट कहते हैं, इनिट। ओके, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किया जाता है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना पाइथन फंक्शन में, कॉल क्या किसे कहते हैं, तो वही चीज ये कर देता है, ठीक। तो ये सेल्फ पैरामीटर है, ठीक। किसी भी तुम्हारा आपका जो होता है ना मेथड्स, मेथड्स का पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है। और सेल्फ यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफर कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिफर कर सकते हो। तो ये क्या सेल्फ आखिर क्या है, इनिट आखिर है क्या, ठीक। ये फंक्शन में कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग चलो कोड में आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक। इसको मैं कोड में दिखाता हूँ ये सेल्फ कॉल कैसे करता है। तो एक हम लोग दूसरा यहाँ से हम लोग फाइल बना लेते हैं, डॉट पी। ओके, तो चलो देखते हैं आखिर ये कॉल कैसे करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको अपना क्लास बना लेना है। सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है, और फिर से एक स्टूडेंट नाम का मैं बना लेता हूँ, स्टूडेंट। ओके, अब देख, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ। डेफ, अब देखो यहाँ पे इनिट ऐसे करते हैं, ऐसे इनिट, इनिट, ये देखो सेल्फ आ गया, इनिट। तो देखो यहाँ पे आप सेल्फ नाम का एक यूज करोगे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो, देखो सेल्फ। अब इसमें आप कुछ कुछ दे दो नाम, जो जो आपको यूज करना है, ठीक। जैसे मेरे को नीम बनाना है एक, नीम। और एक क्या मार्क्स नाम से बनाना है, मार्क्स। चलो, तो ये दो मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे क्या करो, सेल्फ का यूज करो, सेल्फ। और फिर डॉट, एक होगा नेम आपका, नेम इक्वल टू कर दो नेम। और फिर एक तो होगा आपका सेल्फ डॉट मार्क्स, मार्क्स। सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू कर दो यहाँ पे मार्क्स, ठीक। और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग प्रिंट, प्रिंट एडिंग, एडिंग का न्यू स्टूडेंट इन डाटाबेस, डाटाबेस। क्यों ऐसे है, ये थोड़ा देखने में सही लगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। तो ये सेल्फ कॉल कैसे करते हैं, यहाँ S1 इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, और इसमें मैं फिर से कर देता हूँ जैसे कि जी, जी, ये नाम हो गया, और ये उसका हो गया आपका रोल नंबर या मार्क्स। देखिए सर, चल, अब इसको करते हैं प्रिंट, प्रिंट। देखो यहाँ मुझे नेम नहीं देनी पड़ी, ये सेल्फ ऑटोमेटिकली चला गया, पैरामीटर सही है, आपको पता है, ये आर्ग्यूमेंट है, आपको पता है, मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था अच्छे से। तो देखो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एक चीज को भी अच्छे से करते हो, तो आप दूसरा चीज ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। अगर आप डायरेक्टली बिना फंक्शन समझे इसमें आ रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो देखो ये मैंने एक दूसरा बना लिया, अब दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं स्टू नाम से। वही सेम चीज आपको स्टूडेंट ले लेना है, स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप दूसरा नाम दे सकते हो। ये क्या करेगा, ये नाम को यहाँ पे ले जाएगा, और ये यहाँ से प्रिंट करेगा। चलो कैसे, न्यू नाम क्या लेंगे हम लोग, जैसे अर्जुन ले लेते हैं, ठीक। अर्जुन, इसका भी कुछ मार्क्स दे देते हैं, जैसे 48, प्रिंट करवा देते हैं। टू डॉट नेम टू डॉट मार्क्स, देखो दोबारा खुद आ जा रहा है, ठीक। अब देखो इसको रन करते हैं।
तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले अच्छे से, फिर आपको फ्रेश दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपका एडिंग न्यू स्टूडेंट इन डाटाबेस। ये नया स्टूडेंट आपका ऐड हुआ, एडिंग न्यू स्टूडेंट इन डाटाबेस, ये भी आपका ऐड होगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग आपका इनिट का यूज करते हैं। ठीक, ये देखो खुद का कॉल कर दिया, ये कोड देखो आप, ये कोड्स देखो आप। ठीक, और ये कोड देखो आप। अब आप डिफरेंस पता करो। आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये छोटा छोटा कोड है। जब आप कुछ बड़े लेवल पे कुछ काम करोगे ना प्रोजेक्ट वगैरह में, तब आपको अच्छे से पता आएगा। तब आपको अच्छे से पता चलेगा आखिर ये काम कैसे कर रहा है। ये आप अभी ये सब समझो, मैं आपको आगे प्रोजेक्ट बना के जब दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? ठीक, तो चलो एट्रीब्यूट्स का मैं कोड आपको दिखाता हूँ बना के। ठीक, तो मैं एट्रीब्यूट्स का एक कोड बना, चल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एट्रीब्यूट्स क्या है। हम्म, तो एक कोड बनाते हैं हम लोग यहाँ से, इसको मैं कट कर देते हैं यहाँ से, इसको हम लोग। चलो अब एक दूसरा बनाते हैं अपना फंक्शन स्टूडेंट का ही। ठीक, तो जैसे कि क्लास क्लास स्टूडेंट डेंट हो गया। अब देखो एक कॉलेज, कॉलेज नेम, नेम कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, ए सी कॉलेज। ओके ओके, हाँ, तो एबीसी कॉलेज, कॉलेज का नाम देते हैं और नेम हम लोग आपका एनोनिमस रखते हैं अभी के लिए। No. चल, तो ये देखो, ये हुआ आपका क्लास का एट्रीब्यूट। ये आपका क्या है? क्लास का एट्रीब्यूट। और ये दूसरा आपका क्लास का एट्रीब्यूट। ये दो क्या है? क्लास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं आप मान लो, ये एट्रीब्यूट्स जो है ना, इसे ही कहते हैं। ये एक क्लास का एट्रीब्यूट हुआ, ये आपका दूसरा एट्रीब्यूट हुआ। ठीक, अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम, वो ही अपना डेफ इनिट का यूज करें। आपको हमेशा इनिट का ही यूज करना है। किसका यूज करना है? इनिट, इनिट। ये मैं इंटर दबा रहा हूँ तो ये पूरा कोड ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। चलो इनिट, तो देखो क्या करना है आपको, सेल्फ, सेल्फ का यूज करना है आपको। ठीक, यहाँ पे मैं सेल्फ लिख रहा हूँ, पर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन लेकिन क्या कि आपको एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ठीक, तो कॉल ये खुद करता है सेल्फ, तो आप सेल्फ दे सकते हो, ये बेहतरीन नाम सेल्फ। फिर मार्क्स, मार्क्स। ठीक, मार्क्स दे देते हैं, वही सेम प्रोग्राम। चलो क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे आपको सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू क्या, नेम। एक आप बोल रहे हो कि इसमें क्या आना चाहिए? नेम आना चाहिए। सेल्फ डॉट मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये क्या एट्रीब्यूट है? इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। इसका प्रायोरिटी हायर होता है, इसका प्रायोरिटी क्या होता है? हायर होता है। ठीक, ये एट्रीब्यूट है ना, ये भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। ठीक, चलो इसको मैं अब ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। S1 जो आपने फंक्शन बनाया था स्टूडेंट का, स्टूडेंट, उसके अंदर मैं लिखता हूँ फिर जी। ओके, मार्क्स दे दिया मैंने। और प्रिंट, प्रिंट यहाँ हम लोग कर लेते हैं तो S1 डॉट नेम, और यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं आपका, हाँ, हाँ कॉलेज नेम प्रिंट करा देते, चलो। प्रिंट डॉट
पॉलिश। अब अब देखो क्या होता है। ये मैंने डायरेक्टली इसको लिया, ये देखो इसको डायरेक्टली ले लो, चलो ये देखो, देखे। तो ये होता है एट्रीब्यूट। ये क्या होता है आपका एट्रीब्यूट, आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ऐसे। ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स पे बढ़ते हैं। अपना मेथड्स क्या होते हैं, ठीक। चलो देखते हैं मेथड्स इन पाई। तो ये देखो बिल्ट इन आता है, ठीक। क्लास के अंदर लिखे गए फंक्शन को मेथड्स कहते हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट के एक्शन को, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी पहले पैरामीटर सेल्फ होना जरूरी है। इसमें भी आपका पहले पैरामीटर सेल्फ होना जरूरी है, ठीक। तो चलो मेथड्स को देखते हैं। अब कुछ अलग अलग फंक्शन बनाएंगे अपना, ठीक। तो इसके लिए मैं एक दूसरा बना लेता हूँ अपना यहाँ से फाइल। 48 है क्या, अच्छा 48 है, 49 का। चल, ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्लास बना लीजिए, ठीक। ये आपका पहला काम। पहले तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, फिर ही आगे का काम होगा, ठीक। बिना ब्लूप्रिंट के कोई काम नहीं होता। कोई भी आप बिल्डिंग वगैरह देखोगे वो बिना ब्लूप्रिंट का नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनिट का यूज करते हैं, ठीक। इनिट, वो खुद ही आ जा रहा है, चलो अच्छा बात है। तो सेल्फ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ले लेंगे। नेम, नेम। अब क्या करेंगे, मार्क्स, मार्क्स। ओके। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, पास को हम लोग इसको फिल करते हैं क्या। चलो इसको काट देते हैं हम यहाँ पे। देखो पास का यूज तब होता है जब आपको पता ना हो कि आप कोड क्या लिखोगे। तो ये आपको एरर से बचता है। जब आपको पता है कि यहाँ पे हम कोड लिखेंगे तो हम पास को हटा देंगे। चलो, ये सब डेवलपर्स करते हैं ऐसा। वो पहले पता नहीं होता कि इसमें क्या हम लोग कोड लिखेंगे, इससे क्या काम करवाएंगे, तो वो पास दे देते हैं ताकि जो भी वो कोड लिखे वो रन तो करे, कुछ एरर ना है, ठीक। अब चलो सर, आपको ये सब तो मैंने अभी बता दिया। मार्क्स भी ले लेते हैं। मार्क्स, 12 मार्क्स, ओके, ठीक। अब एक क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन बनाते हैं, डेफ, वेलकम मार्क्स, वेलकम। सेल्फ ले लेते हैं, सेल्फ होना जरूरी है, ठीक। सेल्फ होना जरूरी है। अब देखो प्रिंट, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो चलो पढ़ लेना है, इसमें आप थोड़ा स्टॉप करके। मैंने आपको बता दिया अच्छे से, पर खुद के लिए पढ़ लेना, पढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे लिखते हैं वेलकम स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट, ठीक। अब क्या किसको ही वेलकम बोल रहे हैं हम लोग, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग दिखाते हैं किसको वेलकम दे रहे हैं हम लोग। सेल्फ डॉट नेम को बोल रहे हैं, जो भी बंदा है उसको बोल रहे हैं, चलो। अब क्या करते हैं, अब दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ, इसको मेथड्स कहते हैं, ठीक। गेट मार्क्स, मार्क्स। अब यहाँ पे भी हम लोग सेल्फ लगाना जरूरी है, ठीक। सेल्फ लगाना जरूरी है, सेल्फ। अब यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न करेंगे। रिटर्न मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक। फंक्शंस में मैंने आपको रिटर्न पढ़ाया था। चलो अब यहाँ से मार्क्स कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, मार्क्स को, सेल्फ मार्क्स को रिटर्न कर देगा, चलो। अब अपना क्लास तो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट। चलो, s1 will to स्टूडेंट, स्टूडेंट। और देखो यहाँ मैंने कैपिटल एस से स्टार्ट किया है, तो यहाँ भी आपको कैपिटल एस ही यूज करना है, कोई आप दूसरा नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो यहाँ मैं करण को ले लेता हूँ, करण। चलो, और ये 19 नहीं कर देते, ठीक। मार्क्स, मार्क्स हम लोग आ रहे तो 61 डॉट, क्या करेंगे हम लोग, वेलकम का यूज करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया था वेलकम। और फंक्शन हमेशा ऐसे रहते हैं, ठीक। अब देखो प्रिंट करवाते हैं यहाँ से, प्रिंट, प्रिंट s1 डॉट गेट मार्क्स, गेट। अब क्या होता है, देखो यहाँ से फंक्शन दे देते हैं, ठीक। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो,
देखो इसमें कैसे होगा, ये वेलकम स्टूडेंट कर और उसका मार्क्स, समझ गए। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं आपका मेथड्स, क्या कहते हैं, मेथड्स। चलो एक प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, ठीक। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक। तो एक स्टूडेंट क्लास बनानी है जो कैलकुलेटर में स्टूडेंट का नेम और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले, ठीक। और एक का क्या बोलते हैं, मेथड बनाना है जो उन मार्क्स का एवरेज प्रिंट करे, ठीक। एक हम लोग मेथड्स बनाए, जो मेथड्स आपको बता दिया, ये जैसे मेथड्स हो गए, ठीक। अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करेगा। चलो देखते हैं, चलो बनाते हैं, ठीक। हम्म, तो ये देखो, ये एडवांस पाइथन है, ठीक। इससे पहले आपको बेसिक सब क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आगे आपको बताया है। तो चलो यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लियर, और यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, और इसको करते हैं क्या, चलो। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लास बनाना है, क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके। अब देख, अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, क्या नाम से, डेफ इनिट का, ठीक। डेफ, जैसे इंटर करोगे तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे उसका नेम, नेम, और क्या लेंगे, मार्क्स, मार्क्स। चलो, अब इसको करते हैं कट, और यहाँ लगाते हैं अपना सेल्फ डॉट, डॉट नेम, नेम इक्वल टू नेम, अब सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स, ठीक। अब एक मेथड्स बनाते हैं यहाँ पे, डेफ, मान लो कि गेट नाम से कुछ मिलेगा, गेट एवरेज, एवीजी कर देते हैं, गेट एवरेज। यहाँ पे लिखते हैं आपका सेल्फ, सेल्फ, अब देखो सम इक्वल टू, पहले तो जीरो रहेगा, पहले जीरो रखते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, फॉर, फॉर एक वेरिएबल बना देते हैं, यू इन, क्या यहाँ पे रेंज देंगे, क्या होगा, रेंज सेल्फ डॉट मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स, ठीक। और यहाँ पे क्या करेगा, सम करेगा, ये आपको पता है, प्लस इक्वल टू, आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपका, जैसे आपका क्लियर हो बेसिक्स, तभी आपको ये समझ आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक। तो अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप पहले जाइए, शुरू से वीडियो देख के आइए, फिर आपको समझ आएगा, ठीक। तो यहाँ से प्रिंट करवाते हैं, हाई, हाई, ठीक। फिर यहाँ लिखते हैं सेल्फ डॉट मी, क्या लेते हैं यहाँ पे, सेल्फ डॉट, तो इसको यहीं पे कर सकते हैं, हाँ। तो ठीक, अब यहाँ पे कोमा दे क्या, तो देखो ये कोमा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग एफ का यूज करते हैं, वो एफ का, ठीक, जो कि मैंने बताया था, तो उसका आगे भी यूज करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, योर एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर इज, चलो इसका एवरेज स्कोर इसको बताते हैं, सम, 3 का लेंगे तो 3 से कर देंगे, ठीक। तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा, मतलब जो एवरेज। तो चलो अब अपना और ये तो ब्लूप्रिंट हो गया ना, अब ऑब्जेक्ट में असली आपका देते हैं आपको, ठीक। स्टू, स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोन, स्टैक, स्टैक, ठीक। ये कैसे प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं हम लोग, 99, 98 और 97, ठीक। इतने अच्छे मार्क्स आए हैं हम लोग को। अब चलो इसको कहाँ पे भेजेंगे हम, यहाँ भेजेंगे हम लोग, यहाँ भेजेंगे, ठीक। तो इसको क्या कर देना है, आपको डॉट गेट एवरेज, ठीक। और ये आपको फंक्शन लगा देना है। अब यहाँ से S1
डॉट ले लेना है नेम इक्वल टू क्या, आयरन मैन। आयरन मैन। चलो, तो स्टूडेंट का नाम आयरन मैन है, उसका नंबर ये है, ठीक। चलो यहाँ से करते हैं हम लोग गेट रिच। ओके, तो चलो चेक करते हैं, ये पहले इसको यहाँ भेज देगा, फिर यहाँ से प्रिंट होगा। चलो ये देखो, हाई टर्निंग स्पीड, योर एवरेज स्कोर इज, और हाई अरेंजमेंट। तो देख, तो देखा आपने कैसे हो रहा है ये। तो ये एक डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ पे चला जा रहा है, और ये जो है ना यहाँ से जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों अलग अलग कोड है। ये सेल्फ नेम यहाँ आ गया। तो ये आपको पता चला कैसे हो रहा है। तो ये बस हमने दूसरा नाम दे दिया था, मार्क्स सबका सेम था, ठीक। तो चलो आपको पता चल गया आखिर मेथड्स होते क्या हैं। अब चलो दूसरा देखते हैं, स्ट्रिक्ट मेथड्स किसे कहते हैं, ठीक। तो ऐसा मेथड्स जो सेल्फ पैरामीटर का यूज नहीं करता और क्लास लेवल पर काम करता है, ठीक। जो सेल्फ का यूज नहीं करता और क्लास लेवल पर काम करते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट मेथड्स कहते हैं। तो इन्हें क्रिएट करने के लिए आपको एक कोई एक डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग ये कहते हैं ये इसका यूज करना पड़ता है, एट द रेस्ट मेथड्स, ठीक। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, को फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक। चलो मैं आपको इसको कोड के थ्रू दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये नहीं, आपको यहाँ से यूज करना है इसको, ठीक। ये देखो, ये स्ट्रिक्ट मेथड्स तो ऐसे यूज होते हैं, ऐसे यूज होता है, ठीक। तो चलो हम लोग इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट कोड पे चले जाओगे, गिग फॉर गिटहब पे, गिग फॉर गिग्स के। तो चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग एक दूसरा फाइल बना लेते हैं, ठीक, 50 नाम से, 50 ठीक है। चलो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। अब एक क्लास बना लेते हैं, तो क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट उसका यूज करते हैं, एट द रेट, ठीक, मैथ, ठीक। अब चलो बनाते हैं फिर डेफ, यहाँ पे सेल्फ का यूज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक। हेलो, हेलो, और यहाँ प्रिंट करो भाई, हेलो, प्रिंट हेलो, ओके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आपका S1 नाम से एक ये करा लेंगे, और यहाँ पे सिंपली करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, और S1 डॉट हेलो। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेलो। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्फ का यूज नहीं किया, ठीक। यहाँ पे हमने सेल्फ का यूज नहीं किया, तो यही होता है। इसको आगे चल के हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कट। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, प्रूफ्स के दो पिलर्स होते हैं, ठीक। प्रूफ्स के दो पिलर होते हैं, एक को क्या कहते हैं आपका, इनकैप्सुलेशन। एक को कहते हैं आपका इनकैप्सुलेशन, और एक को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो, प्रूफ्स के टोटल चार पिलर होते हैं, है ना। और दो को है आपका इनहेरिटेंस और एक तो पॉलीमॉर्फिज्म। इस पार्ट में पहले दो पिलर्स को समझते हैं, ठीक। तो आपका एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका डिटेल्स, डिटेल्स जो होता है उसको हाइड करना और यूजर को ही सिर्फ यूज करने देना, इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट का जो भी है, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। इसको क्या कहते हैं आपका, एब्स्ट्रैक्शन। तो चलो इसको देखते हैं आखिर ये है क्या, ठीक। चलो देखते हैं, कोड के थ्रू अच्छे से समझते हैं आखिर है क्या। तो यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, py नाम से, और देखो क्लास, क्लास कार नाम से एक बना लेते हैं, बहुत हो गया स्टूडेंट। फिर डेफ, लिव, इनिट,
इनिट। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ से सेल्फ। सेल्फ अब देखो सेल्फ डॉट एसेस, इसको कर देते हैं फॉल्स। और फिर करते हैं सेल्फ डॉट ब्रेक, वैल्यू कर देते हैं आपका फॉल्स। और सेल्फ डॉट, इसको भी कर देते हैं हम लोग फॉल्स। फॉल्स, ठीक, ये हो गया। अब देखो डेफ स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तो सब बंद ही रहता है ना, इसीलिए स्टार्ट। और तो कर लेते हैं सेल्फ, सेल्फ देखो सेल्फ डॉट क्लच, वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक, जैसे ही स्टार्ट होगा ट्रू हो जाए। और फिर सेल्फ डॉट जो आपका है, ये भी आपका क्या हो जाए, ट्रू। ट्रू हो गया। ब्रेक अभी फॉल्स ही रहे। प्रिंट, ब्रेक अभी थोड़ी मारना है भाई, गाड़ी स्टार्ट है। अब यहाँ पे लिखना है आपको कार स्टार्ट डेट। ठीक, अब ये क्लास हो गया आपका। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं आपका C1 का, C1 डॉट स्टार्ट। देखो ये क्या आएगा, कार स्टार्ट। कार स्टार्ट, तो कार क्या होगा, स्टार्ट होगा। कार बंद करने से पहले ऐसा होगा, तो यही होता है। ठीक, अब इसको हम लोग ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक अच्छे से। जो भी आपका था ना इनकैप्सुलेशन, वो और इसको दोनों को समझते हैं। तो देखो, एक अकाउंट बनाएंगे ना, एक अकाउंट क्लास बनानी है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हो, बैलेंस और अकाउंट नंबर। इसमें का डेबिट क्रेडिट और गेट बैलेंस के लिए मेथड्स बनाना है। ठीक, एक आपका डेबिट का मेथड बनाना है, क्रेडिट का मेथड बनाना है, और एक बैलेंस का बनाना है। ठीक, और लास्ट में उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। चलो, चलो तो बनाते हैं। टू डॉट py। तो देख, तो ये कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको अपना क्लास बना लेना है। क्लास, क्या क्लास, अकाउंट का। अकाउंट के, ओके, तो ये देखो ये पाइथन का नहीं हो रहा है, क्यों। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं दिया। यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, डॉट। डॉट दे देंगे तो ये पाइथन का हो गया। ठीक, चलो, अब ठीक से काम करता है। इसको यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। क्लियर, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ से क्लियर। ओके सॉरी, यहाँ से आपको इसको एग्जिट करना है। चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना टर्मिनल जो था, वो तो हम लोग दो दो टर्मिनल यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग दो दो टर्मिनल यूज करते हैं, तो वो अपना विनगेट कमांड मार के देखिए क्या एक बार। विनगेट अपडेट, ये मैंने आपको सिखाया था शायद। ओके ओके ओके, ओके, तो फिर से एक अपडेट आया है, देखो भाई। आप यहाँ पे अपना पाइथन का भी चला सकते हो और ये पावर सेल का भी चला सकते हो, देखो। तो चलो इसको अपग्रेड कर लेते हैं, विनगेट अपग्रेड ऑल। चलो, तो ये आपका हो रहा है अभी अपग्रेड। तो चलो इसको इधर होने दो, हम लोग तो अपना कोड इधर करेंगे। ओके, टेंशन नहीं है। इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो ऐसे, फिर ऐसे। इसको अभी के लिए ऐसे रखते हैं, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। इसको अभी के लिए तो कट कर दो भाई। हम्म, तो देखो, तो अब क्या करेंगे, हम लोग डेफ नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ नीड।
सेल्फ, एक होगा आपका बैलेंस, और एक होगा आपका लिखिए अकाउंट नंबर। चलो इसको लगा लेते हैं, सेल्फ डॉट से एक्सेस कर लेते हैं बैलेंस इक्वल टू, ये जो हमने बनाया था बिल, फिर आपका सेल्फ, ओके ओके, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, नंबर। चलो अब यहाँ पे बनाते हैं अपना जो भी ये मेथड्स, ठीक। तो ये पहला हम लोग किसके लिए बनाएंगे, अपना डेबिट का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मैं ताकि आपको समझ आए। डेबिट मेथड, डेब डेबिट करेंगे सेल्फ अमाउंट, सेल्फ डॉट बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, जब डेबिट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इक्वल लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट, ठीक। अब प्रिंट करेगा आपका, प्रिंट यहाँ पे हम लोग एफ का यूज कर लेंगे, ठीक। प्रिंट एफ रुपीज, कर्ली ब्रैकेट देके आप यहाँ पे अमाउंट अपना प्रिंट करा सकते हो, was debited, was debited। ओके, अब यहाँ से करते हैं हम लोग प्रिंट, टोटल बैलेंस दिखा देंगे उसको, ठीक। टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट, ये तो वो हम लोग का क्रिएट हो रहा है, चलो गेट बैलेंस, इसमें हम लोग भेज देंगे, चलो। अब दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं अपन, ये हम लोग किस लिए बना रहे हैं, क्रेडिट मेथड के लिए। तो क्रेडिट मेथड, क्रेडिट मेथड, डेफ क्रेडिट, डेफ क्या, क्रेडिट सेल्फ अमाउंट, और यहाँ कर लेंगे हम लोग सेल्फ बैलेंस। तो जब भी आप क्रेडिट करेंगे तो प्लस होगा, अमाउंट, फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट रुपीज, अमाउंट वाज क्रेडिट, क्रेडिटेड। अब यहाँ करेंगे हम लोग प्रिंट टोटल टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट बैलेंस, ठीक। चलो अब इसको करते हैं डेफ, डेफ गेट बैलेंस, फिर यहाँ से करेंगे सेल्फ रिटर्न
सेल्फ बैलेंस। ठीक है। तो देखो, बैलेंस के लिए भी बना लिया हम लोग ने, और जो भी मेथड्स वगैरह है सब के लिए बनाए। अब चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट वन इक्वल टू काउंट कर लेते हैं। काउंट थाउजेंड। एक तो बैलेंस और एक तो नंबर ना। तो देखो यहाँ पे बैलेंस है इक्वल टू नंबर, एक अकाउंट का यूज करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस और ये हो गया हम लोग का नंबर। ओके। अब देखो हम लोग डेबिट क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट क्या बोलते हैं, अच्छा, ACC1 डॉट डेबिट 1000 निकल लेते हैं, ठीक। और ACC1 डॉट क्रेडिट कर लेते हैं अब तक 500। ठीक, 500 क्रेडिट कर लेते हैं। अब ACC1 डॉट फिर से क्रेडिट कर लेते। कितना इस बार आपका क्रेडिट करेंगे हम लोग 40 हजार। ठीक है। उसके बाद फिर से ACC1 डॉट डेबिट कर लेते हैं 10 हजार। चलो इसको रन करके देखते हैं। ये कोड हो गया, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो कुछ एरर है, तो देखते हैं ये एरर क्या है। CC। ओके ओके। ये बोलता है कॉल, कुछ तो गलत है गाइस, चलो चेक करते हैं हम लोग। हम्म हम्म, कहीं पे एरर आया है आपका, ठीक। ओके ओके ओके। हाँ, तो इस एरर को हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ से कैसे करेंगे। यहाँ से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलो चेक करते हैं। हम्म, यही आपका कुछ एरर है गाइस, कुछ तो एरर है ये। हम्म ACC1 नाम से तो हमने बना दिया यहाँ पे, और इसको काउंट कर दिया। अगर इसको मैं उससे करूँगा, ACC ओके, देख लेते हैं एक बार चेक करके। ओके, तो चलो हम लोग अपना चैट जीपीटी यूज करते हैं भाई। आखिर कोड में एरर क्यों, कोड में आखिर एरर क्यों है भाई। चलो चेक करते हैं। और यहाँ से हम लोग जाते हैं, इसको सिंपली बोलते हैं भाई, इसको चेक करो। हाँ, रोमन में बताए से सबको समझ आएगा। हम्म भाई। ओके ओके। चलो, तो देखो guys, यहाँ पता चल गया आपको क्या एरर है। यहाँ आपका एरर है आपका इनिट में, यहाँ हमने स्पेलिंग गलत लिखी।
अब हो जाएगा रन। ठीक। ऐसे छोटे छोटे चीजें रहती हैं जिसकी वजह से आपका कोड में एरर आ जाता है। पर कोई बात नहीं, यही सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो, गलती सबसे ही होती है, मेरे से भी हुई ना, तो ऐसे आपसे भी गलती होगी, पर कोई बात नहीं, उसे फाइंड करना होता है। तो स्पेलिंग हमेशा अपना सही रखा करो, ठीक। ये देखो, अब देखो हमारा कोड एकदम लॉजिक हमने सही लिखा था, बस थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया इनिट का। ओके। तो चलो बढ़िया है। तो कभी कभी होते हैं कुछ एरर्स, जैसे कि टाइप एरर्स। मैंने आपको बताया था और मैंने खुद ही चेक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही होती रहती है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, थैंक यू। ठीक। तो चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या होगा, ज्यादा समझ में आया। चलो, तो एक दूसरा मैं यहाँ से आपका फाइल बना लेता हूँ। T3 डॉट। ओके। अब हम लोग को गलती नहीं करना है। अब हम लोग को क्या नहीं करना है गाइस, गलती नहीं करना है। गलती करना ही, देखो गलती करना चाहिए कभी कभी, पर ज्यादा भी नहीं। गलती करोगे तो ही सीखोगे। चलो अब हम लोग सीख लिया। अब हम लोग को यूनिट अच्छे से लिखना है। तो चलो अपना अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको पहले तो ले लेता हूँ। हाँ, चलो ये अच्छे से यहाँ पे एकदम टाइटल बन गया हमारा। और ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो गाइस। ये वेट। अब ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो, एक बुक नाम से क्लास बनाना है, जिसका टाइटल, ऑथर, है ना, ये सब प्राइस, वो सब हम लोग को प्रिंट करवाना है। चलो करवाते हैं। ओके। चलो, तो अपना क्वेश्चन का जो कोड है लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बोला गया है एकदम सिंपल सा वो करो, एक क्लास बनाओ बुक नाम से। ठीक। ज्यादा कुछ नहीं देखना, जितना बोला है उतना सिंपल सा करो। फिर डेफ, फिर अभी देखो गलती नहीं करना, ठीक। इनिट, इनिट, अब सही। इनिट। चलो यहाँ से ले लेते हैं अपना टाइटल, टाइटल और ऑथर, ऑथर ले लेते हैं। और प्राइस से आप प्राइस ले लेते हैं, ठीक। अब चलो यहाँ करते हैं अपना सेल्फ डॉट टाइटल, इक्वल टू कर लेते हैं टाइटल। यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट ऑथर, कर लेते हैं ऑथर। सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं डेफ गेट डिटेल्स। एक मेथड बना लेते हैं जिसमें सेल्फ को कहीं, ठीक। और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट बुक, बुक सेल्फ डॉट टाइटल, प्रिंट ऑथर, ऑथर सेल्फ डॉट ऑथर, प्रिंट। फिर यहाँ करते हैं प्राइस, प्राइस, ठीक है। आर एस
सेल्फ डॉट इसका लेते हैं, ठीक। और भाई स्पेस दे देते हैं कुछ, ठीक। प्रिंट, ये चीज आपको पता होगा, ये मैंने आपको स्ट्रिंग के टाइम बताया था शायद, शायद नहीं बताया ही था। चल, इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं, आप देखेंगे क्या होता है इससे, ठीक। चलो पहले तो एक तो बुक वन कर लेते हैं, यानी तो बी वन कर लेते हैं। अपने बुक को ले लेते हैं, जो क्लास बनाया था हमने, उसके अंदर लिख देते हैं सिंपल पाइथन। टाइटल क्या है अपना? पाइथन बेसिक्स। नहीं, अरे वेट, अब आते हैं ऑथर पे, तो ऑथर कौन है आपका? जी। जी। अब प्राइस इसका कितना है भाई? 450, चलो 450। अब इसका डिटेल्स प्रिंट करवाते हैं। B1 डॉट गेट, डॉट गेट, ठीक। ओके, तो फाइटल कर दिया मैंने। डिटेल्स, डिटेल्स क्या? डिटेल्स, ओके ओके, जो भी। चल, यहाँ से इसको ठीक कर लेते हैं। फिर आते हैं। ये देखो, ये हो गया, और ये देखो, ये तगड़ा दिख रहा है। ये आपका तगड़ा दिख, इस वजह से किया था मैंने स्पेस, ठीक। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसको कमेंट दे देते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसमें कार को लेके क्वेश्चन पढ़ लो। चल, क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से करते हैं, ठीक। ये मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों कॉपी हो गया भाई? अभी तो ये कार वाला है, चलो करते हैं। अपना क्लास बनाते हैं, एक जो सिंपल ही बोला है, एकदम सेम टू सेम। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्लास कार। तो यहाँ पे हम लोग व्हील्स बनाते हैं अपना 4, 4, ठीक। देखो टैब, नेट, ब्रांड और कलर बोला है, तो चलो यहाँ पे ब्रांड और कलर करवाते हैं। और ब्रांड, और यहाँ से करवा लेंगे हम लोग कलर। ओके, अब देख, अब प्रिंट करवाते हैं अपना सेल्फ डॉट ब्रांड, ठीक। और इक्वल टू ब्रांड कर देते हैं इसको। तो ब्रांड, और एक तो क्या, कलर। कलर इक्वल टू कर देते हैं कलर। ओके, अब देख, ऑब्जेक्ट बनाते हैं दो को। एक कार वन इक्वल टू, ओके वेट, तो कार वन इक्वल टू क्या? कार। तो ब्रांड का नाम क्या देते हैं हम लोग? एक तो देते हैं टोयोटा, टोयोटा। और उसका कलर क्या होना चाहिए भाई? रेड, रेड, ठीक। और एक दूसरा बना देते हैं सिंपल नाम से, कार। की बनाने से दिया। और ये भाई तगड़ा लगेगा आपका, ब्लैक। श्योर। अब क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट कार वन, कार वन पे क्या होगा? कार वन डॉट ब्रांड, और कलर
का क्या, R1 डॉट कलर, क्या, और व्हील्स कर लेते हैं, व्हील्स, R1 डॉट, चलो अब ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोग कार टू के लिए भी कर लेंगे, पेलोड, हम्म, हम्म, बस आपको क्या करना है, सिंपली इसको थ्रू कर देना। तो चलो हो गया, इसको प्रिंट करवा दे, ये देखो टोयोटा, कलर क्या है, रेड। ओके, यहाँ पे थोड़ा हम लोग स्पेस दे देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, स्पेस स्पेस। ओके, तो इसको क्लियर करके फिर से एक बार रन कर लेते हैं, ये देखो अब तक रहा है। ओके, और थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, चल अब ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है कुछ, ठीक। चल, तो ये कैलकुलेटर वाला भी अपन कर लेते हैं, ठीक है, देख लो इतने सारे हैं, अब कौन सा वाला करूँ आप बताओ, कैलकुलेटर, और ये तो सेम, ये मैं कर देता हूँ आपका, ठीक, ये आपका कर देता हूँ, ये थोड़ा अलग है, इसमें ट्री यूज करना पड़ेगा आपको, तो चलो ये मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप ये जो 3 और 5 वाला क्वेश्चन है ये आप खुद से करना, ठीक। चलो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, ठीक। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, चलो, तो ये हम लोग बनाते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास बना, जो जो इसमें क्वेश्चन में बोला है सेम टू सेम कर लो, ओके, क्लास एंगल, ठीक, एफ यूनिट, लेंथ, लेंथ, और यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, ओके, सेल्फ, सेल्फ कर लेते हैं यहाँ पे आपका डॉट लेंथ, सेल्फ डॉट विथ, होल्ड विथ कर लेते हैं, चलो इसको हटा रहे, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, देखो क्या होगा, डेफ एरिया, एरिया सेल्फ, ओके, अब देखो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक। सो क्या करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे, सेल्फ डॉट विथ, ओके, चलो अब सही, ओके ओके, हाँ अब सही है, ठीक है, तो ये देखो फिर से मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो यही चीज आपको चेक करनी है, जो कुछ भी एरर आए तो आपको देख लेना है, ठीक। तो करते हैं सेव,
इक्वल टू जो भी हमने फंक्शन बनाया था उसको ले लेते हैं, और उसके अंदर दो वैल्यू डाल देते हैं, एक लेंथ दे देते हैं और एक उसका विड्थ दे देते हैं, ठीक। अब प्रिंट प्रिंट ओरिजिनल एरिया एरिया, ठीक। वेक्ट डॉट एरिया, यहाँ पे लेंथ का वैल्यू वेक्ट डॉट लेंथ, तो मान लो 12 दे देते हैं, तो प्रिंट तो अपडेट करेगा, ठीक। लेंथ अपना बढ़ेगा, अपडेट डेट एरिया, वेक्ट डॉट, ओके। तो ये हम लोग का रहेगा, फिर ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि इसका 10 की जगह यहाँ पे 12 की जगह, ठीक। चलो ये देखो, ओरिजिनल एरिया 50, अपडेटेड एरिया 60, ठीक। तो ये हमारा था कोड, सिंपल सा कोड। अब बाकी जो दो क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।